कोरोना वर्ष 2019 के आखिरी माह में चीन में महामारी की तरह फैलना शुरू हुआ। हालांकि तब चीन ने उसको दुनिया से छिपाने की कोशिश की। इसके बाद कोरोना केवल वही नहीं रुका, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार से त्राही त्राही करने लगी। हर जगह लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके बाद भी कुछ देश कोरोना से मुक्त रहे, जिसमें ज्यादा देश थे छोटे और कई पैसिफिक देश। हालांकि फरवरी 2022 तक बचे कुछ देशों में भी कोरोना के कुछ मरीज दर्ज हो ही गए। उस समय सिर्फ एक देश बचा हुआ था और वो था एशिया का तुर्कमेनिस्तान। ये बात जाननी चाहिए कि तुर्कमेनिस्तान ने ऐसा क्या किया कि वहाँ अब तक कोरोना का एक भी केस नहीं मिला। तुर्कमेनिस्तान 1951 तक सोवियत संघ का एक घटक गणतंत्र था। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान, उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से मिलते हैं। तुर्कमेनिस्तान नाम फारसी से आया है, जिसका अर्थ है तुर्कों की भूमि। दुनिया में जब वर्ष 2020 के शुरू में कोरोना चीन से बाहर निकलकर फैलना शुरू हुआ, तो तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस ने तुरंत बैंकॉक और बीजिंग के लिए अपने देश से फ्लाइट रोक दी। उसने तुरंत इन देश यानी थाईलैंड और चीन के साथ कई देशों में चार्टर्ड फ्लाइट भेजकर अपने नागरिक निकाल लिए। कोरोना के दिनों में यहाँ कोरोना वायरस शब्द बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। वैसे कहा यह भी जाता है कि सरकारी मीडिया वाले इस देश में कोरोना की खबरों और केसों को जानबूझकर बाहर नहीं आने दिया गया और न ही इसे आधिकारिक तौर पर शो किया गया। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। फरवरी 2020 में तुर्कमेनिस्तान उन सभी देशों के नागरिकों को अपने देश में आने पर रोक लगा दी जहां कोरोना वायरस का प्रभाव शुरू हो चुका था। 5 मार्च को जब तुर्कमेनिस्तान में 3 विदेशी राजनयिकों की फ्लाइट पहुंची, तो उन्हें देश के अंदर आने की अनुमति नहीं देकर फ्लाइट को लौटा दिया गया। तुर्कमेनिस्तान आने वाले सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को तुर्कमेनाबत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। वहां आने वाले सभी यात्रियों का परीक्षण किया गया। ऐसी व्यवस्था की गई कि अगर कोई यात्री संक्रमित पाया जाए तो तुरंत उसे एयरपोर्ट से स्पेशल बनाए गए अस्पताल में जाकर रखा जाए। बाद में इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही कैंसिल कर दी गई। केवल बाद में राजनयिकों, अधिकारियों और मानवीय सहायता लेकर पहुंचने वालों को ही तुर्कमेनिस्तान में अंदर आने की अनुमति दी गई। लेकिन इन सभी को ये सर्टिफिकेट लेकर आना था कि उन्हें कोरोना नहीं है। अप्रैल 2020 में ही देश में एक स्पेशल मेडिकल ग्रुप बनाया गया, जिसने कोविड से बचाव के लिए सारे जरूरी इंतजाम किए। देश में सभी लोगों को कोविड के लिए चेक किया गया। तुर्कमेनाबत तुर्कमेनिस्तान के लेबात प्रांत की राजधानी है। यह शहर उज्बेकिस्तान की सीमा के नजदीक आमू दरिया के किनारे बसा हुआ है। वैसे अब एक आधुनिक औद्योगिक शहर है। इसका इतिहास 2000 सालों से ज्यादा पुराना है। ये ऐतिहासिक रेशम मार्ग पर भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। मध्यकाल में यह सदियों तक बुखारा खानत का हिस्सा रहा।
फिर रूसी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1886 में रूसियों ने यहाँ से ट्रांस कैस्पियन रेलवे नाम का रेल मार्ग निकाला। तब बहुत से रूसी यहाँ आकर बस गए। दरअसल ये वही देश है जहाँ नर्क का दरवाजा माना जाता है। दरअसल तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में दरवाजा नाम का एक गड्ढा है, जिसमें पिछले 5 दशक से आगे धधक रही है। इसे ही पूरी दुनिया में नरक का दरवाजा कहते हैं। गड्ढा दरअसल एक गैस क्रेटर है जो मीथेन गैस के चलते जल रहा है। अब अपने रहस्य के चलते ये जगह सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। छप्पन लाख की जनसंख्या के साथ ये एशिया में सबसे कम आबादी वाला देश है। 1881 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1925 में इसे सोवियत संघ में शामिल कर लिया गया, लेकिन यह संतंत्र की भावना हमेशा ज्यादा रही। जब 90 के दशक में सोवियत संघ में उथल पुथल शुरू हुई तो इसके 1951 में खुद को उससे अलग करके स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। बाहर से यहाँ बहुत कम लोगों को ही आने जाने की इजाजत मिलती है, लेकिन वीजा नियम इतने कठिन है कि यहाँ पर्यटन के लिए भी लोग नहीं आ पाते। साल भर में यहाँ मुश्किल से 15,000 बाहरी लोग आते होंगे। ये बेहद खूबसूरत देश है, लेकिन सरकार ने पर्यटन को आमतौर पर विकसित नहीं किया और ना ही इसमें उसकी दिलचस्पी है। ये आमतौर पर तानाशाही शासन वाला देश रहा है। वर्ष 2006 तक यहाँ के राष्ट्रपति रहे स्पारमोर्त नियोजोव ने सप्ताह के दिनों को अपने रिश्तेदारों के नाम पर रख दिया। तब से वही चल रहा है। वर्ष 2018 में मौजूदा राष्ट्रपति ने देश में काले वाहनों पर रोक लगा दी, क्योंकि वह मानते हैं कि काले वाहन खराब भाग्य का प्रतीक होते हैं।